friends, hope you all are fine. Today I am going to teach you the dividend policy chapter और उसका एक कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर मॉडल का जो फॉर्मूला है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसका लॉजिक समझते हैं, बराबर। तो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्टर्स मॉडल इज प्राइस यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर is D plus E minus D R upon KE upon KE। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं लॉजिक भी आपको समझा रहा हूँ, बराबर। ये फॉर्मूला शायद आपने देखा होगा, प्राइस इक्वल टू डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बराबर। जहां बेस हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बनाता है और डिविडेंड कितना डिक्लेयर होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो एक्चुअली देखने जाए तो ये जो फॉर्मूला है वो यही बेस पे बना है कि D अपॉन के इससे हमारी मार्केट प्राइस डिसाइड होती है, प्लस D यानी डिविडेंड प्लस ईपीएस में से मैं डिविडेंड लेस कर रहा हूं, यानी ये क्या हो गई, कंपनी के पास की रिटेन अर्निंग हो गई, यानी ईपीएस में से डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कंपनी क्या अर्न कर रही है वो चीज हो गई। ईपीएस में से आप क्या कर रहे हो, डिविडेंड लेस कर रहे हो, यानी अर्निंग पर शेयर मान लो 10 रुपीज है एंड 8 रुपए आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो कंपनी को खुद के लिए कितने रुपए बचे हैं, दैट इज 2 रुपीज। उसको मैं आर यानी रिटर्न, यानी मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं दैट इज माय इनकम रिटर्न, बराबर, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड बाय के यानी इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट में कर रहा हूं, बराबर। किस पे, जितने मेरे रिटेन अर्निंग है उस पे, यानी रिटेन अर्निंग पे मैं कितना इनकम जनरेट कर रहा हूं, ये इसका फॉर्मूला है। और उस पे भी मैं क्या बेस बनाऊंगा, के एंड के इज योर एलसीएम, ये कॉमन आ रहा है तो व्हाट वी विल, यहां भी के है यहां भी के है, तो व्हाट वी विल डू, डी प्लस ई माइनस टी आर अपॉन के अपॉन के। नाउ आपको क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग दिया जाता है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन के तो कंपनी को डिविडेंड के लिए क्या करना चाहिए, अगर R इज लेस देन के तो कंपनी को डिविडेंड के लिए क्या करना चाहिए, और R इक्वल टू के तो कंपनी को डिविडेंड के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर R ग्रेटर देन के, यानी R को मैं अभी एक लेमन की लैंग्वेज में बोलूं इनकम, R यानी क्या, इनकम। अगर मेरी इनकम मेरी कॉस्ट से ज्यादा है तो आप मुझे बताओ, अगर मेरी इनकम, मेरी कंपनी की इनकम अगर मेरी कंपनी की कॉस्ट से ज्यादा है तो आप क्या करना चाहोगे, ये सारा का सारा फंड आप क्या सोचोगे एज ए कंपनी के, ये सारा का सारा फंड मेरी कंपनी में ही रहे, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी में पैसे रखने के पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज माय इनकम इज ग्रेटर देन माय कॉस्ट, बराबर। तो कहना ही से जब R ग्रेटर देन के है तो आप क्या सोचोगे कि इनकम ज्यादा मिल रही है तो आप क्या करोगे, मैं डिविडेंड होल्डर्स को बोल दूंगा कि मैं आपको कुछ पे करना नहीं चाहता, बराबर, ठीक है। अच्छा इससे रिवर्स सिनेरियो है, मान लो ये 10% था और ये 8% है, अगर R लेस देन के होता है, बराबर, अगर R लेस देन के होता है यानी आपको इनकम ही कम मिल रही है कॉस्ट के कंपैरिजन में, बराबर। तो मान लो कि आपकी इनकम है 15% जबकि आपका कॉस्ट है 20%, तो आप सोचो कि अगर आप कुछ अपने लिए यानी कंपनी अपने रिटेन अर्निंग में कुछ रखेगी, बराबर, तो उल्टा कंपनी इज नॉट मेकिंग एनी इनकम जनरेशन, यानी इनकम ही कम है तो मैं क्यों रखूंगा ये चीज को अपने पास, तो मैं तब क्या सोचूंगा कि सारे के सारे जितना भी मेरी इनकम हो रही है मैं सारा के सारा डिविडेंड होल्डर्स को दे दूंगा, यानी मैं एक भी फंड अपने पास रखने का नहीं सोचूंगा। तो व्हाट आई विल डू, डिविडेंड पे आउट इज 100%, यानी जितना मैं कमाता हूं उतना का उतना मैं सीधा का सीधा किसको दे देना चाहता हूं, मेरे डिविडेंड मेरे शेयर होल्डर्स को दे देना चाहता हूं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग मी, यानी ये कंसेप्ट रहता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि R ग्रेटर देन के है तो डिविडेंड क्यों हम 0 ले रहे हैं, एंड R इज लेस देन के तो क्यों डिविडेंड हम 100% ले रहे हैं, बराबर।